कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई योजना केसीआर परिवार का एटीएम है, एटीएम। Engineering lapses in the 1 lakh crore rupees Kaleshwaram project on the Godavari river. कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट अपने आप में एक भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गया। देश का सबसे बड़ा स्कैम कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे तेलंगाना में 80,000 करोड़ रुपए की केसीआर की पसंदीदा परियोजना माने जाने वाला कालेश्वरम प्रोजेक्ट देश का सबसे बड़ा स्कैम बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सिंह, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले समझते हैं कि कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या है। तेलंगाना से होकर गुजरने वाली गोदावरी नदी पर बना यह प्रोजेक्ट कालेश्वरम गोदावरी नदी को लिफ्ट करने के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट है, क्योंकि तेलंगाना में गोदावरी के होने के बावजूद इसका फायदा तेलंगाना राज्य को नहीं मिल पाता था, क्योंकि गोदावरी नदी सी लेवल से 100 मीटर ऊपर फ्लो करती थी, जबकि तेलंगाना सी लेवल से 300 से 650 मीटर ऊपर है, जिसकी वजह से गोदावरी नदी से होने वाले वाटर बेनिफिट कभी भी तेलंगाना को नहीं मिले। यहाँ तक हालात इतने खराब हो चुके थे कि तेलंगाना में सूखा पड़ने के कारण बहुत से किसानों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया था। और यह सब देखते हुए तेलंगाना सरकार ने 80,000 करोड़ का एक प्लान बनाया गोदावरी नदी को लिफ्ट करने का, जिसके तहत सरफेस से 330 मीटर नीचे 149 मेगावाट वाला वर्ल्ड का लार्जेस्ट पंपिंग स्टेशन बनाया गया, जिसके अंडर गोदावरी के पानी को पंप की मदद से रोज 13,000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर को 14 किलोमीटर लंबे टनल के रास्ते मेडीगड्डा बैराज पहुंचाने और फिर उस पानी को कैनाल के द्वारा अलग अलग एरियाज और सिटीज भेजने का एक प्लान तैयार किया गया, जिसको 3 साल के अंदर तैयार कर लिया गया और 2019 में यह प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो गया। लेकिन उसके बाद 21 अक्टूबर को कालेश्वरम परियोजना तब संकट में पड़ गया जब भुप्पापली जिले में मेडीगड्डा बैराज के कई घाट गोदावरी नदी में डूब गए। इसके बाद कई पॉलिटिकल पार्टी इस प्रोजेक्ट को देश का सबसे बड़ा स्कैम बताने लगी। हालांकि चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस परियोजना में भ्रष्टाचार और डिजाइन की खामियों का आरोप लगाते हुए बीआरएस सरकार पर खूब हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि इस परियोजना ने केसीआर के लिए एटीएम के रूप में काम किया है। कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई योजना केसीआर परिवार का एटीएम है, एटीएम। आपको बता दें कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का उद्देश्य हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा तेलंगाना के 31 में से 20 जिलों में लगभग 45 लाख एकड़ में सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध कराना था। इस परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन केसीआर ने जून 2019 में किया था। मुख्यमंत्री राव और उनकी पत्नी ने रीति रिवाज के साथ इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पंडितों ने पूजा अर्चना की। राव ने इस प्रोजेक्ट के तहत कन्नापल्ली में गोदावरी नदी पर पंप हाउस का भी उद्घाटन किया, क्योंकि गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है। तो फडणवीस ने भी कहा कि यह प्रोजेक्ट तेलंगाना की सूरत बदल देगा। यह महाराष्ट्र की जनता की तरफ से तेलंगाना के लोगों के लिए एक तोहफा है। फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों के बीच सहयोग होने की बात कही थी। महाराष्ट्र और तेलंगाना ने एक दूसरे को सहयोग दिया और मिलकर काम किया। मैं बहुत खुश हूं कि रिकॉर्ड समय में तेलंगाना ने इसे पूरा कर दिया। तेलंगाना सरकार के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में 149 MWU अधिकतम कैपेसिटी वाले 7 पंपों का इस्तेमाल किया गया है, जो दुनिया में अभी तक कहीं भी नहीं हुआ। दुनिया के सबसे बड़े टनल रूट 203 मीटर का निर्माण किया गया है। यह एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्रतिदिन 2 TMC पानी लिफ्ट कर सकता है। सरकार के मुताबिक पहली बार ऐसा हुआ है जो गोदावरी नदी का पानी एग्रीकल्चर लैंड को वाटर सप्लाई के लिए 92 मीटर की ऊंचाई से फेज में लिफ्ट किया गया है, जो 618 मीटर ऊंचाई तक है। इस प्रोजेक्ट के लिए तेलंगाना और महाराष्ट्र सरकार के बीच 8 मार्च 2016 को समझौता हुआ था। 2 मई को राव ने इसकी आधारशिला रखी थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि प्रोजेक्ट 15% भी पूरा नहीं हुआ और राज्य सरकार ने जल्दबाजी में इसका उद्घाटन कर दिया। कांग्रेस का कहना था कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वाईएस चंद्रशेखर रेड्डी ने की थी। वह 38,000 करोड़ रुपए की BR अम्बेडकर चवेला योजना थी।
इसके लिए कांग्रेस के शासन में 10,000 करोड़ खर्च भी किए गए थे। टीआरएस सरकार ने रीडिजाइन करके इस प्रोजेक्ट की लागत 1 लाख करोड़ रुपए कर दी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना में यह स्कैम कोई नई चीज नहीं है। पहले भी बहुत से ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें तेलंगाना सरकार विवादों में घिर चुकी है, जैसे कि मियापुर लैंड केस, मिशन ककातिया, मिशन भागीरथ और हैदराबाद आउटर रिंग रोड स्कैम। आपको बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले मेदीगड्डा बैराज खंभों के डूबने पर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण NDSA की एक तीखी रिपोर्ट ने राज्य की भारत राष्ट्रीय समिति BRS सरकार को परेशानी में डाल दिया। केंद्रीय पैनल ने 21 अक्टूबर 2023 को कुछ खंभों के डूबने के लिए प्लानिंग, डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल और ऑपरेशन मेंटेनेंस को जिम्मेदार ठहराया, जो कि गोदावरी पर कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। YSR तेलंगाना पार्टी की प्रेसिडेंट और आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YSR जगन मोहन रेड्डी की सिस्टर YS शर्मिला ने आरोप लगाया कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है। शर्मिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा कि मैं यहाँ भारत के सबसे बड़े घोटाले को उजागर करने के लिए आई हूँ। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बहुत बड़ा घोटाला है। यहाँ पर 1.2 लाख करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, शर्मिला ने यह भी कहा कि कालेश्वरम मेरे पिता YSR रेड्डी के दिमाग की उपज थी, लेकिन इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। शर्मिला ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में कुल 1,12,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, जिसमें से 1 लाख करोड़ केंद्रीय वित्त संस्थाओं से लाया गया है। Kaleshwaram is an irrigation project launched by Mr. KCR, actually designed by my own father at the cost of 38,000 crores of rupees to irrigate 16,40,000 acres of land. दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन है YS शर्मिला। YS शर्मिला संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR रेड्डी की बेटी हैं। अपने पिता की मौत के बाद उन्होंने अपने भाई को सियासी तौर पर उभारने में काफ़ी मदद की है। जब जगन मोहन रेड्डी जेल में बंद थे तो उन्होंने पूरे आंध्र प्रदेश में पद यात्रा निकाली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, तेलंगाना में जब शर्मिला ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया तो उन्होंने इसमें अपने भाई का कोई भी फेवर नहीं लिया। वह अपने दम पर तेलंगाना में अपनी जमीन मजबूत करना चाहती हैं। अब कालेश्वरम प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की बात कहकर उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR को खुली चुनौती दे डाली है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने माना है कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको इन्वायरमेंटल अप्रूवल दे दिया गया था, जो कि क्लियरली कानून का वायलेशन है। आपको बता दें कि पिलर के गिरने के बाद जांच एजेंसी की रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही विपक्षी दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने BRS पर नए सिरे से हमला करना शुरू कर दिया। यह सब ऐसे वक्त में हो रहा था जब BRS तीसरी बार सत्ता में वापसी करने के लिए मतदाताओं से अपील कर रही थी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कालेश्वरम प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री KCR द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में जनता के सामने पेश कर रही थी, जिसमें मनमाने ढंग से डिजाइन में बदलाव करने, घटिया काम और 1 लाख करोड़ रुपए की हेरफेर का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि तेलंगाना कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के फेल होने की जांच CBI से करवाने की मांग की, जबकि करीमनगर के सांसद और पूर्व तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंदी संजय ने मांग की कि नुकसान की भरपाई KCR से ही की जानी चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी X पर पोस्ट कर लिखा, एक्सपोज्ड, के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार का भ्रष्टाचार निराशाजनक रूप से उजागर हो गया है। यह जानना डरावना है कि BRS सरकार के लालच और भ्रष्टाचार के कारण लाखों लोगों की जान जोखिम में पड़ी और करदाताओं की करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दक्षिण तेलंगाना में चुनाव प्रचार करते हुए राज्य कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी के साथ बैराज का दौरा किया था और राहुल गांधी ने X पर पोस्ट किया कि मैंने बैराज का दौरा किया, जो तेलंगाना में भ्रष्टाचार में लिपटा कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का एक हिस्सा है। घटिया निर्माण के कारण कई खंभों में दरार आ गई है और रिपोर्टरों से पता चलता है कि खंभे डूब रहे हैं। राज्य में 30 नवंबर को चुनाव हो गए और कांग्रेस को जीत मिल गई। हालांकि चुनाव से पहले कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट विपक्ष का फोकस बन गया था, क्योंकि
21 अक्टूबर को मेदीगड्डा बैराज के 3 ब्लॉकों में 6 खंभे डूब गए थे। बैराज के ऊपर सड़क पर गड्ढे की फोटो सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर वायरल हो गए और भाजपा और कांग्रेस ने बीआरएस पर अपना हमला तेज कर दिया था। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा प्रमुख किशन रेड्डी द्वारा जांच के लिए शेखावत को लिखे पत्र के बाद एनडीएसए की एक टीम ने मेदीगड्डा का इंस्पेक्शन किया और 23 से 25 अक्टूबर के बीच राज्य के इरिगेशन ऑफिसर के साथ रिव्यू मीटिंग की। एनडीएसए के अध्यक्ष संजय सिब्बल द्वारा विशेष मुख्य सचिव सिंचाई और सीएडी विभाग तेलंगाना रजत कुमार को भेजी गई इंस्पेक्शन रिपोर्ट को रेड्डी और संजय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फ्राइडे को शेयर किया था। एनडीएसए की रिपोर्ट के अनुसार मेदीगड्डा बैराज के एक ब्लॉक में खराबी की स्थिति बैराज की वर्किंग कैपेसिटी पर इस तरह से इफेक्ट डाल रही है कि प्रेजेंट सिचुएशन में इसे पूरी तरह से ठीक करने की जरूरत आ पड़ी है। डैमेज्ड ब्लॉक को काम करने लायक बनाने के लिए इसकी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से ठीक करना पड़ेगा। यह अलर्ट देते हुए कहा गया कि सिमिलरिटीज को ध्यान में रखते हुए बाकी के ब्लॉक्स के खराब होने की पॉसिबिलिटी भी है। इससे पूरे बैराज को फिर से ठीक करना जरूरी हो जाएगा। प्रेजेंट सिचुएशन में पानी भरने से बैराज की स्थिति खराब हो जाएगी और अब इसका यूज नहीं करना चाहिए। एनडीएसए ने प्रोजेक्ट डिवाइस डाटा, प्री मॉनसून और पोस्ट मॉनसून इंस्पेक्शन रिपोर्ट, कॉम्प्लेशन रिपोर्ट, क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट, गेटों की स्थिति और अन्य इनपुट पर जानकारी जमा नहीं करने के लिए तेलंगाना सिंचाई विभाग को भी दोषी ठहराया है, जो कि विजिटिंग टीम ने मामले की गहराई से जांच के लिए मांगी थी। बीआरएस के लिए मामला और भी कॉम्प्लेक्स हो गया है। बुधवार को सुंडीला और अन्ना राम बैराज, जो केएलआईपी का भी हिस्सा है, उसमें भी लीकेज देखा गया। एनडीएसए रिपोर्ट भी तेलंगाना सरकार से इन बैराजों की जांच करने के लिए कहती है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत मेदीगड्डा के अप स्ट्रीम में निर्मित 2 बैराज अन्नाराम और सुंडीला बैराज के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग मेथड सिमिलर हैं, जिससे उनमें उसी तरह की परेशानी आने का खतरा है। अन्नाराम बैराज के निचले हिस्से में बॉइलिंग के संकेत पहले से ही प्रेजेंट है, जो कि दिखा रहा है कि इसमें खराबी आ सकती है। इस बैराजों की भी पाइपिंग की भी जांच की जानी चाहिए। दोस्तों, अब अगर बात करें कि आगे क्या होगा, जैसा कि हमें पता है कि अब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तो अब इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर कैसा हो सकता है, आइए जानते हैं। कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट के पिलर के टूटने की खबर से पूरे देश में हड़कंप मच गया था और इस घटना से प्रोजेक्ट के भविष्य और इससे होने वाले असर पर भी सवाल उठने लगे हैं। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट एक अच्छी परियोजना है, जिसका एम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना था। प्रोजेक्ट के तहत कृष्णा नदी से उठाया गया पानी 175 किलोमीटर की दूरी तक पंप करके गोदावरी नदी में छोड़ा जाएगा। इस परियोजना से 6.5 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होने का दावा है, लेकिन पिलर के टूटने के बाद प्रोजेक्ट के ऑपरेशन में ब्लॉकेज या देरी होने का डाउट है। प्रोजेक्ट के बिल्डर को पिलर को फिर से बनाने में समय लगेगा और इस दौरान प्रोजेक्ट का ऑपरेशन बंद रहेगा। पिलर के टूटने से एरिया में सिंचाई पर असर पड़ा है और इस एरिया में रहने वाले किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इससे फसलों को नुकसान हो सकता है और किसानों की आय में भी कमी आ सकती है। इसके अलावा पिलर के टूटने से प्रोजेक्ट की सुरक्षा पर भी सवाल उठ गए हैं। अगर और पिलरों में भी खराबी है तो पूरे प्रोजेक्ट के ढहने का खतरा भी बढ़ सकता है और साथ ही जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट टूट सकता है तो इससे जान माल का भी नुकसान हो सकता है। हालांकि सरकार और प्रोजेक्ट के बिल्डर्स को इस समस्या का जल्द से जल्द सॉल्यूशन करना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया जा सके और किसानों को सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल कराया जा सके। लेकिन जैसा कि अब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और अगर इस प्रोजेक्ट के साथ सबसे खराब कुछ हो सकता है तो वो यह है कि इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया जा सकता है। इससे तेलंगाना के लाखों किसानों को नुकसान होगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी सरकार करने वाली है। हाँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कुछ बदलावों के साथ फिर से शुरू किया जा सकता है। इस स्थिति में पिलर को ठीक करने के लिए कुछ इंजीनियरिंग सॉल्यूशन खोजने होंगे। इससे प्रोजेक्ट की लागत और समय दोनों बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के फ्यूचर पर कुछ असर तो जरूर पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का वादा किया है।
इसीलिए यह संभावना है कि कांग्रेस सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कड़े प्रयास करेगी। हालांकि कांग्रेस सरकार को प्रोजेक्ट के टूटे पिलर के प्रभावों से निपटना होगा। इसके लिए सरकार को प्रोजेक्ट की लागत और समय को बढ़ाने के लिए सहमत होना पड़ सकता है। इसके अलावा सरकार को पिलर को ठीक करने के लिए कड़े सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, मैं रतन सिंह मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।